जैसा कि आप सब जानते हैं कि अलवर हमारा मेडिकल फील्ड में एक सेकेंडरी लेवल पे मेडिकल की जो होता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, तो मेनली अलवर अभी सेकेंडरी लेवल पे वर्क कर रहा है। तो अभी जैसे हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज आए, अब अच्छा अस्पताल बनने लगे, तो अब ये टर्सरी की तरफ जा रहा है हमारा हेल्थ केयर सिस्टम जो है। तो उसमें जो अब नए कंसल्टेंट ऐड हो रहे हैं अलवर में, तो हम आपके ज़रिए लोगों में अवेयरनेस करना चाहते हैं कि भाई इन जब ये कंसल्टेंट यहाँ आ रहे हैं कि इनकी सेवाएं ली जाएं, और जो पेशेंट इन बीमारियों के लिए आगे जाने में थोड़ा पैसे की वजह से मजबूर होते हैं किसी और, तो वो उनको इजीली ये सर्विस अब अलवर में मिलने लगेगी। इसी कड़ी में हमारे यहाँ जैसे एक अच्छे न्यूरोफिजिशियन है जो कुछ नए टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ हैं, अभी नए पढ़ाई करके, और अलवर को पहले यहाँ न्यूरोफिजिशियन कही है, फिर ये लड़का भी नया है कुछ नई टेक्नोलॉजी के साथ। और पहला डॉक्टर हमारे ये एंडोक्राइन का, जो कि अभी अलवर में कोई नहीं था, तो ये आए। तो आजकल जैसा कि आप जानते हैं कि डायबिटीज़ का हमारी कैपिटल है इंडिया वर्ल्ड की, डायबिटीज़ में यहाँ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, तो जो पब्लिक अवेयरनेस नहीं है उसकी वजह से ये बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इनके ज़रिए एक पब्लिक को अवेयर करना, प्लस में जैसे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो हम प्रिवेंट करें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को, और जब हो जाए तो फिर रिलेवेंट कंसल्टेंट से मिलें तो उसमें बेहतर ट्रीटमेंट किया जा सकता है। इसी कड़ी में हमारे दो नए डॉक्टर, इनको इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने आपको बुलाया है। ये डॉक्टर पुरुषोत्तम पोसवाल भी है। मैं डॉक्टर पुरुषोत्तम पोसवाल, न्यूरोफिजिशियन। आई एम वर्किंग एज अ कंसल्टेंट न्यूरोफिजिशियन एट सानिया हॉस्पिटल अलवर। तो न्यूरोलॉजी से रिलेटेड बीमारियां जैसे कि एक्यूट स्ट्रोक, भूलने की बीमारी, मांसपेशियों में कमजोरी, न्यूरोपैथीज, पैरों में झंझनाहट होना, डिस्टोनिया, कंपन की बीमारी, नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस, लंबर स्पॉन्डाइलोसिस, स्लिप डिस्क की बीमारियां, इस तरीके के मरीज हमारे पास यहाँ सानिया हॉस्पिटल में अपनी सुविधाएं ले सकते हैं। और कुछ रीसेंट बीमारियां जैसे कि डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर जिसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस आता है, एनएमओ स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, और नई उभरती हुई बीमारियां जैसे ऑटोइम्यून एन्केफेलाइटिस, पेरिनियोप्लास्टिक सिंड्रोम का भी हम इन मरीजों का टाइमली डायग्नोसिस करके एंड गुड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करके हम अलवर में ही जो सुविधाएं दिल्ली जयपुर जैसे शहरों में मिलती है अलवर में ही प्रोवाइड करेंगे। I am Dr. Vipin Singhal, working as a consultant endocrinologist in Sania Hospital अलवर। एंडोक्राइनोलॉजी क्षेत्र अलवर वासियों के लिए थोड़ा सा नया है। हम एंडोक्राइनोलॉजी में डायबिटीज, थायराइड, ओबेसिटी रिलेटेड डिजीज का डायग्नोसिस, उनके बारे में अवेयरनेस, उनका ट्रीटमेंट अब रेगुलर बेसिस पे सानिया अस्पताल अलवर में किया जाएगा। इसके अलावा जो बच्चों में जो बीमारियां होती है, जैसे कि बच्चों का कद छोटा रह जाना, बच्चों में प्यूबर्टी थोड़ा सा डिले होना या समय से पहले आ जाना, ये सब का इलाज एंडोक्राइन के तहत किया जाता है। इसके अलावा जो कॉमन बीमारियां जैसे कि पुरुषों में, महिलाओं में इनफर्टिलिटी, महिलाओं में पीरियड्स का इरेगुलर होना, मुंह पे अनचाहे बाल आना, ये सब भी एंडोक्राइन के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जो कुछ बीमारियां जो रेयर होती हैं लेकिन हमारे आसपास होती हैं, जैसे कि पैराथायरॉइड ग्लैंड से रिलेटेड बार बार किडनी में स्टोन होना, बार बार फ्रैक्चर होना, इसके अलावा पीयूष ग्रंथि का ट्यूमर जैसे कि कुशिन्स डिजीज, एक्रोमेगली, ये सब भी एंडोक्राइन के अंतर्गत आता है। अब मैं यहाँ प्रतिदिन 10 से 2 बजे तक सानिया अस्पताल अलवर में अपनी सेवाएं दूंगा। इसके सानिया अस्पताल में एंडोक्राइनोलॉजी से रिलेटेड बीमारियों के बारे में तो अवेयरनेस क्रिएट किया जाएगा। इसके अलावा रेगुलर उपचार भी किया